नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल चर्चा के तहत मैं हितेश त्रिपाठी, आपका दोस्त, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, tech4serve.com। आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने अपनी फूड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी है। लगभग 1 साल 4 महीने 5 महीने से ये ऑपरेशनल हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक पहुंच बनाई है, एक बहुत अच्छी कस्टमर बेस बनाया है। ये हैं कोलकाता से मिस्टर जिशान मोंडल, जिनकी कंपनी का नाम है एमिस्को ब्रेक बेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आइए जुड़ते हैं जिशान से। हेलो जिशान, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बहुत अच्छा हूँ जिशान। हमारे दोस्तों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका रुझान फूड इंडस्ट्री की तरफ कैसे हुआ। आप टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और आपका फैमिली बिजनेस बिल्कुल अलग था, तो फूड इंडस्ट्री में आने का इंटरेस्ट आपको कैसे आया? मैं जिशान मंडल हूँ। एक्चुअली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग रियल एस्टेट और वुडन फर्नीचर के बिजनेस में थे। और मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ऐसा है, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो बहुत ही डिफरेंट है मेरा फूड के साथ जुड़ना। तो फूड में मेरा आने का मेन रीजन ये है कि बचपन से मैं कुछ अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहता था। और उसमें सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो फूड में लगा। तो उसी इच्छा से मेरा फूड फूड बिजनेस में आना है, मतलब आना रहा है। और इसमें जो मेन चीज मुझे हेल्प किया है वो मेरा कंसल्टिंग टीम है। मैं जब मेरा आफ्टर माय इंजीनियरिंग आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड टेक्निकल एंड सपोर्टिंग टीम, क्योंकि मुझे बेकरी के बारे में कुछ पता नहीं था। आई हैव एब्सोल्यूट जीरो नॉलेज अबाउट बेकिंग। वी हैव स्टार्टेड ऑन 19 फरवरी 2019। तो जस्ट 18 फरवरी तक मुझे कुछ पता नहीं था, ना कुछ केमिकल्स के नाम पता थे ना कुछ थे। तो 19 फरवरी से हमारा जर्नी शुरू हुआ। मेरे ब्रांड का जो नाम है वो एमिस्को है और मेरा कंपनी जो है वो एमिस्को बेक प्राइवेट लिमिटेड है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं टेक4सर्व से जो जुड़ा हुआ हूँ या मेरा फूड बिजनेस में आना, ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। माई ब्रांड नेम, द कंपनी कंस्ट्रक्शन, पूरा मेरा मुझको सपोर्ट किया गया है। मतलब मेरा जो 90% फूड में आने का एक इच्छा था, तो उसमें 10% जो एड ऑन हुआ है वो फर्स्टली टेक4सर्व से मुझे सर्व किया गया है। तो ऐसा ही मेरा जर्नी रहा है। थैंक यू जिशान। थोड़ा सा आप बताएंगे कि एमएसको क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है और हम अपने प्रोडक्ट्स किन किन मार्केट में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक्चुअली एमिस्को में अभी हम लोग केक्स और ड्राई केक्स और कुकीज में डील कर रहे हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज एंड डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ केक्स अवेलेबल। और हमारा मेन मार्केट जो था वो ऑल ओवर कोलकाता में स्प्रेड था। लेकिन पिछले 4 महीने में ये मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि पिछले 4 महीने में वी हैव स्प्रेडेड ओवर ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल। और हमारा मार्केट अभी अप टू झारखंड बॉर्डर तक है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। आपकी सक्सेस देखकर हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप जो इस ओवरऑल आपका जो पाथ रहा है पिछले 1.5 साल के आसपास का, इसमें आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किन चीज़ों को देना चाहेंगे? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे वो कहते हैं ना कि विरासत में मिला है। तो जो मेरा फैक्ट्री का बिल्डिंग है, जो मुझे जीरो ओवरहेड के तौर पे मिला है, वो मेरे पापा का बिल्डअप किया हुआ है। पर्पस कुछ और था, तो मैंने इसी बिल्डिंग में मेरा फूड कंपनी इम्प्लीमेंट किया है। तो विरासत में ना सिर्फ मुझे ये बिल्डिंग मिला है, कुछ कुछ सीख मुझे जो अभी पापा मुझे बताते हैं
या बिजनेस में एंट्री करने के पहले उन्होंने जो कुछ सीख मुझे दिए थे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो अभी भी हम मेनली फूड बिजनेस में हम बिलीव करते हैं, तो वो एक चीज उनका मुझे सिखाया गया था। तो और उसके बाद अगर किसी चीज का श्रेय मैं देना चाहता हूँ तो वो है टेक4 सर। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेकरी का नॉलेज, जो इनिशियल नॉलेज था, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपिंग, जो हाइजीन फैक्टर्स है, और मेनली मतलब बिजनेस तो हर कोई कर लेता है। और अगर मैं फूड इंडस्ट्री के बारे में ही बोलूँ तो फूड इंडस्ट्री में आप एक शेफ रख के और कुछ मार्केटिंग पर्सन को रख के आप बिजनेस तो चला लोगे, लेकिन एक्चुअली टेक4 सर ये सिखाता है कि बिजनेस किया कैसे जाता है। जैसे कि मेरा करंट सिचुएशन अभी है, जो लोग टेक4 सर से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि टेक4 सर दो मॉडल में एक्चुअली काम करते हैं। तो एक तो हो गया टर्न की मॉडल, जो एकदम ग्रासरूट लेवल से लेके एक कंपनी का जो इनिशियल ग्रोथ का स्टेज है उस लेवल तक टेक4 सर सपोर्ट करता है। तो वो एक लेवल छोड़ के और एक मॉडल होता है रिटेनरशिप मॉडल, जिसमें मैं नया नया आया हूँ। तो पिछले 1.5 साल में जो मेरा ग्रोथ रहा है या मार्केट में मेरा जो एक स्टैंड बना है कोलकाता और ऑल ओवर वेस्ट बंगाल मार्केट में, उसके लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन ये रिटेनरशिप मॉडल में मैं जब एंट्री किया तो उसमें मुझे ये पता लगा कि व्हाट आई वाज मिसिंग ऑन दिस ऑन दिस 1.5 years। तो मुझे और भी मजा आने लगा है बिजनेस करने में। अभी मैं बहुत सारा घंटा कंपनी में बिताता हूँ। टेक4 सर से उनका रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है अभी अवेलेबल। तो मेनली ये दो चीजों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। थर्ड जो आता है एक बिजनेस में, मेन चीज जो होता है कि हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान तो कर लिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्लान कर लिया, या जो भी हम लोग जो ब्लूप्रिंट हम बनाए उसमें मेन रोल प्ले करता है हमारा टीम। तो वो टीम मुझे इम्प्लीमेंट करने में भी टेक4 सर ने बहुत ज्यादा सहायता किया है। या अभी भी कभी भी मैं कोई भी मुश्किल में पड़ता हूँ, कोई भी नया टीम का जरूरत होता है, तो वो सारा टेक4 सर के द्वारा मुझे भेज दिया जाता है। और बेकरी सेगमेंट में जो मेन मुद्दा आता है कि वी हैव टू वर्क मोर विद दोस ब्लू कॉलर स्टाफ्स। तो उनमें जो चीज मुझे प्रॉब्लम लगा है पिछले 1.5 साल में कि वो लोग एक तो होते हैं, मतलब ज्यादा हाईली एजुकेटेड होते नहीं है शेफ को छोड़ के। तो उनमें सारा हाइजीन फैक्टर्स का होना, उनका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो एक फैक्ट्री में होना चाहिए, तो वो सारा ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ टेक4 सर के द्वारा किया गया है मेरे साथ। तो सारा चीज को लेके मैं अभी बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस ऑफ यू जिशान। एक्चुअली सारा क्रेडिट आप हमको दे रहे हो, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ इनमें है वो है इनमें और इनके फादर दोनों में। एक तो डेडिकेशन है टुवर्ड्स वर्क। मतलब इस 1.5 साल के पहले जब हम लोग बिजनेस शुरू करने वाले थे, तब बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और ऐसी सिचुएशंस आई कि शायद कोई भी आसानी से गिव अप कर देता। लेकिन एक एक ज़बरदस्त कमिटमेंट, एक ज़बरदस्त डेडिकेशन है दोनों लोगों में। उसके बाद जिशान का जो विजन है वो बहुत क्लियर है कि मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। मुझे क्वालिटी में और इंग्रेडिएंट में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। शायद एमएसको में आज जिस कैटेगरी में हम लोग खेल रहे हैं, बहुत ही प्राइस कॉन्शियस मार्केट है और हम लोग वेफर थिन मार्केट प्रॉफिट्स पे खेल रहे हैं। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हम 1% भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए हमको जो एक एक क्वालिटी पे फोकस है और जो एक एक कमिटमेंट है कि हमें लॉन्ग टर्म खेलना है, शॉर्ट टर्म नहीं खेलना। एक दिन प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे तो काम चलेगा।
उस विजन के साथ जो हम मार्केट में बढ़े, ग्रो किए, उसका रिस्पांस हमको मिल रहा है, क्योंकि आज की डेट कस्टमर बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूँगा कि डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड फोकस टुवर्ड्स क्वालिटी, ये बहुत बड़ा यूएसपी है एमएसको का। जिशान, जो लोग इस इंडस्ट्री में नए आना चाहते हैं, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री और पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री अभी बहुत फैसिनेटिंग दिख रही है और काफ़ी लोगों का रुझान है इस तरफ, तो उनके लिए आपका क्या संदेश होगा कि मतलब उनके लिए कुछ भी जो आपका मैसेज जो आप देना चाहें? एक्चुअली अभी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा वोलाटाइल सिचुएशन है, खासकर सिर्फ फूड बिजनेस के लिए नहीं, सारे जितने बिजनेस हम करना चाहते हैं या करते हुए आए हैं, तो सारे बिजनेस के लिए सिचुएशंस अभी डिफरेंट है। वी आर ट्राइंग टू बी इन द न्यू नॉर्मल, तो अभी तक हम लोग न्यू नॉर्मल में आ नहीं पाए हैं। हम खुद को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं उस न्यू नॉर्मल में। तो अभी ये मेरा एकदम पर्सनल जो सुझाव है, मैं फूड बिजनेस के लिए किसी को डायरेक्टली यस और नो नहीं बोल सकता हूँ। अभी बहुत सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक फॉर सर्व का जो पास्ट वेबिनार्स है, उसमें से मैंने जो सीखा है, या फूड रिलेटेड जो भी वेबिनार्स हम लोग लॉकडाउन में हम लोग देखे देखे हैं, मतलब हमारे पास तब काम था नहीं या बहुत ही टफ सिचुएशन में गुजर रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही हमारा टाइम को यूटिलाइज किया है, बहुत सारे चीजों को देखते हुए, बहुत सारे चीजों को समझते हुए। तो उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये एक टाइम है जहाँ पे इधर कोई ब्रांड क्रिएट होगा या तो फिनिश हो जाएगा। ये हो गया आपका जो ऑलरेडी मार्केट में है उनके लिए, और जो नए आना चाहते हैं, तो अभी फूड बिजनेस को अगर हम दो तरीके से कैटेगराइज करें, तो एक हो गया आपका रिटेल सेगमेंट और दूसरा हो गया आपका कमर्शियल सेगमेंट। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए, मतलब 2020 में रिटेल सेगमेंट में आना बहुत ही रिस्की एक डिसीजन है। कमर्शियल में हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स का अभी तक मैंने मार्केट को जितना समझा है, और अभी लोग जैसे पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स को एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी के लिए तो कमर्शियल प्लांट का अभी भी स्कोप है। लेकिन उसमें अगर हम नए आना चाहते हैं, तो पहले जैसा सिचुएशन अब हम लेके चलेंगे तो मुश्किल है। अभी हम लोगों को जितना ना टीम क्रिएट करने में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में लगाना है, अभी हमको टाइम देना है अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ हमारा मेनली ब्लूप्रिंट बनता है। तो हमको ये फोकस करना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट हाइजीन कॉन्शियस होगा कि नहीं, या मेरा प्रोडक्ट का जो आउटकम आने वाला है तो वो कितना पॉजिटिव रहेगा मार्केट में। ये तो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा ये भी देखने वाला बात है कि हम इस सिचुएशन में कोई क्विक डिसीजन ना ले, और हमारा मेनली ओवरहेड्स जो है वो कंट्रोल्ड हो। क्योंकि ज्यादातर लोग जो करते हैं, मेनली मेट्रो सिटीज में, खुद का जमीन या खुद का फैक्ट्री में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते ज्यादातर लोग। तो वो चीज के लिए अभी थोड़ा सिचुएशन टफ है। हम अभी रेंट्स या गोडाउन्स के लिए ओवरहेड बढ़ा नहीं सकते हैं। और तीसरा जो मेन मुद्दा है, वो हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए अभी के डेट में। तो खुद को फ्लेक्सिबल होके स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके, और मेनली वो स्ट्रेटेजी किसी हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन से या कंसल्टिंग टीम से वो अप्रूव होना चाहिए, उसके बाद ही जाके कुछ इम्प्लीमेंट करने का हम सोच सकते हैं। क्योंकि वेरी गुड। जो 50% रिस्क हम लोग अभी तक लेते आए हैं, कि 50% हमारा अगर पॉजिटिव साइड है तो 50% रिस्क हम ले सकते हैं, तो वो अभी सिचुएशन ऐसा है कि 5% रिस्क लेकर भी हम चल नहीं सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू। अच्छा लगा मुझे आपका ये विचार सुनकर, और मुझे देखकर भी खुशी हो रही है कि आप कैसे तेजी से मैच्योर हो रहे हैं बिजनेस इंडस्ट्री में।
जिशान, इस वक्त कस्टमर्स को, ग्राहकों को बहुत डर है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या वो सेफ है, क्या मतलब जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है वहाँ प्रॉपर हाइजीन का और सैनिटेशन का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे अश्योरेंस दिलाना चाहेंगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ है? तो थोड़ा सा बताएं कि आप कोरोना में क्या खास सावधानियां बरत रहे हैं। एक्चुअली मेरे कंपनी में पिछला 1.5 साल से जो हम लोग हाइजीन पैरामीटर्स मेंटेन करके आ रहे हैं, वो तो कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी हमारे कंपनी में था, जैसे कि हैंड सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करके फिर अंदर आना, और आउटसाइड शूज वेर नॉट अलाउड इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस, और कोई भी इंटॉक्सिकेशन हम अलाउड नहीं करते कंपनी में। प्रॉपर यूनिफॉर्म में हमारा काम होता था। पैकेजिंग के टाइम पे जब मेनली हैंड यूज होते हैं, तो उस टाइम में हम लोग खास ध्यान रखते हैं ग्लव्स के तरफ। तो ये सब तो चीजें हमारे कंपनी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थे। और अभी जो सिचुएशन है, अभी के सिचुएशन में हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि जो टीम मेंबर्स हमारा कंपनी में पिछले 3 या 4 महीने से घर नहीं गया है, तो उनको तो हम लोग अभी तक घर नहीं छोड़ रहे हैं। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, उनके घर में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम अपने एंड पे वो कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो लोकलाइज स्टाफ है, एक तो मेरा लक आप बोल सकते हैं कि मेरा फैक्ट्री जो है वो पूरा ग्रीन जोन में है, और मेरा 90% स्टाफ विद इन 2 किलोमीटर्स के अंदर मेरे कंपनी के आसपास रहते हैं। तो रेगुलरली उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद उनका हैंड वॉश से हैंड्स वॉश किया जाता है। उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है। फिर आउटसाइड शूज को बाहर रख के कंपनी में फुल्ली सैनिटाइज्ड शूज पहन के फिर कंपनी के अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि प्रोडक्ट जीरो हैंड टच हो। लेकिन ये कमर्शियल प्लांट में बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन का एक एम लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा ही तो वॉल्यूम गेम है, तो वो कभी कभी हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग अभी ग्लव्स और नेट कैप्स वगैरह का खास ध्यान रख रहे हैं। तो कस्टमर्स अगर कोई मेरा सुन रहा है, मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो उनको मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि एमिस्कोक से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो कंपनी से तो फुल्ली सैनिटाइज्ड और फुल्ली हाइजीनिकली प्रिपेयर होके आपके पास जा रहा है। और कंज्यूमर्स के लिए ये मेरा सुझाव है कि जो प्लास्टिक लैमिनेट्स में फूड प्रोडक्ट्स पैक होके जा रहे हैं आपके घर में, आप बस उनको अगर सैनिटाइज कर ले और कुछ देर के लिए अगर आप बाहर उनको छोड़ दे, उसके बाद अगर आप वो फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करें, तो मेरे हिसाब से ये सब प्रोडक्ट तो सेफ है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि एज पर आईसीएमआर एंड एज पर डब्ल्यूएचओ, फूड इस वायरस का कैरियर नहीं है, और ये वायरस फूड में सरवाइव नहीं करता है। तो कुछ ही समय में जो है ये वहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। तो जो ओनली कॉज ऑफ ट्रांसफर है, या जो जो भी रीज़न है ये वायरस का एक दूसरे में फैलने का, वो ह्यूमन बॉडी है। तो इसलिए जब जब फूड अगर पैक्ड है और प्रॉपरली सैनिटाइज्ड है, तो उससे आपको कोई भी चांस है ही नहीं इन्फेक्शन होने का। लेकिन जो बात जिशान ने कही बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि हम लोग एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जिसकी अच्छी खासी लंबी लाइफ है। तो आप अपने घर में खाली हमारी फैक्ट्री से ही नहीं, कहीं से भी लाया हुआ फूड जो कि पैकेज है, उसको अगर आप 12 से 20 घंटे के आसपास उसको लाते ही कहीं अलग जगह पर रखें, और उसको यूज़ ना करें, और उसके बाद उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपका रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो जिशान, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं इस चर्चा को। टेक फॉर सर्व के लिए हालांकि मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारा मैसेज दे दिया है, तो टेक फॉर सर्व के लिए एक शॉर्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? एक्चुअली अगर मैं खुद के एंड से बोलना चाहूंगा, तो ये मैसेज शॉर्ट करना मुश्किल है मेरे लिए।
क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा जो शुरुआत रहा है फूड इंडस्ट्री में, तो वो टेक फॉर सर्व के हाथ पकड़ने से ही मेरा शुरू हुआ है। मतलब पहला 1.5 महीना मेरा ऐसा गया था फैक्ट्री में कि फैक्ट्री तो टेक फॉर सर्व संभाल रहा था। जो फैक्ट्री का अकाउंट्स वगैरह सॉफ्टवेयर सब कुछ टेक फॉर सर्व के हाथ में ही था। तो मैं खड़ा रहता था मिक्सिंग सेक्शन में, जहाँ प्रोडक्ट डेवलप हो रहे थे। तो उसी 1.5-2 महीने में मुझे जो फूड इंडस्ट्री का नॉलेज मिला है, तो बस उसी नॉलेज को मैं ये 1.5 साल तक इम्प्लीमेंट करता रहा हूँ। और जिस जगह पर भी मैं अटकता हूँ तो वो टेक फॉर सर्व को ही कॉल जाता है। अभी तक मैं टेक फॉर सर्व से जुड़ा हुआ हूँ और ये आशा रखता हूँ कि आने वाले सालों में भी मैं टेक फॉर सर्व से जुड़ा रहूँ। जो नए जुड़ना चाहते हैं या टेक फॉर सर्व के जो जुड़े टेक फॉर सर्व से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आप कोई टेक्निकल टीम को हायर कर रहे हैं या उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल जो सुझाव है वो ये है कि पहले तो आपका जो डिसीजंस, ब्लूप्रिंट्स और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग है, वो तो आप टेक फॉर सर्व से या कोई भी आपका टेक्निकल टीम हो, उनसे आप फुल्ली डिस्क्लोज करें टीम को। हाँ, और एक मेन चीज ये है कि आप जब टीम चूज कर रहे हो, तो वो ध्यान से चूज किया जाना चाहिए। और पिछले 1.5 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से मैं ये टेक फॉर सर्व को ये सर्टिफाई कर सकता हूँ किसी के लिए भी कि उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनका मशीनरी सिलेक्शन, कंपनी चलाने का जो रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेट्स जो टेक फॉर सर्व प्रोवाइड करते हैं, उसमें से आपका अगर 50% डेडिकेशन रहेगा ना, तो बाकी 50% टेक फॉर सर्व आपके लिए कर ही देगा। जैसे कि आपने बोला कि हम लोग बहुत प्राइस कंजर्वेटिव मार्केट में डील कर रहे हैं। आपको सुन के हैरानी होगा कि हम लोग 150-200 ग्राम का कुकीज, वो भी विथ वेरी वेरी कॉस्टली इंग्रेडिएंट्स, हम लोग 24-25 रुपीज में सेल करते हैं। उसके ऊपर एडेड कमीशन रहता है। तो मेरा जो पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1.5 साल में कि टेक फॉर सर्व अगर चाहे और आप अगर फुल्ली उनके ऊपर डिपेंडेबल रहे, तो जो चीज आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो हो सकता है टेक फॉर सर्व के साथ। जैसे कि पूरा बंगाल में जो कुकीज का एक अलग ही लेवल था, मतलब अलग ही एक सोच था कि कुकीज तो स्वीट होगा या नमकीन होगा या ऐसा कुछ होगा। तो हम लोगों ने आके विथ टेक फॉर सर्व, हम लोगों ने पूरा ये नजरिया चेंज किया है लोगों के अंदर में। और बहुत सारा नया कुकीज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरा मैसेज तो ये रहेगा सबके लिए कि अगर आप नए आना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में स्पेशली आप अपना आइडिया शेयर करें। जैसे कि टेक फॉर सर्व बोलता है कि इफ यू कैन ड्रीम इट, वी कैन डू इट फॉर यू। तो वो चीज आपको अगर रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है तो जुड़ना है उनके साथ। और उसके बाद अगर जो ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री में है और कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या कोई नया सेक्शन ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। और उनके पास टेक फॉर सर्व का जो खुद का टीम है, तो आप अगर उनसे मिलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फूड इंडस्ट्री में अगर इंडिया में कोई चेंज ला रहा है तो वो टेक फॉर सर्व ही ला रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी। थैंक यू दिशान, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और डेफिनेटली हम जो हम लोग अभी आगे के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत ही जल्दी हम एमएसको को एक वेस्ट बंगाल नहीं, एक नेशनल प्लेयर देखते हैं। तो उम्मीद है कि हम ज़रूर उसको अचीव करेंगे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।